Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic, periodicity of properties. And the main topic is atomic size and atomic radii or radius. Okay, the possible question regarding to this topic is what is meant by atomic size and give its units of measurement and explain its trends in modern periodic table. Okay, students. एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एटम का साइज जो है वो मेजर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसकी जो डिफाइंड बाउंड्रीज जो है वो नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एटम जो है वो क्या है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेरिकल है। ठीक है, जब हम एटम्स को स्फेरिकल जो है वो कंसीडर करेंगे तो उससे हमने ये सपोज कर लेना है कि एटम एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे हुए एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम उनके रेडियस से जो है वो मेजरमेंट करके हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसका साइज जो है, एटम का साइज इतना हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक साइज ऑफ द रेडियल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन एटम की, तो लेट्स सपोज आपके पास ये दो कार्बन एटम्स है और ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। तो इनके जो रेडियस है, बेसिकली रेडियस क्या होता है, इसके मिडल से जो ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये जो बाउंड्री तक का ये जो साइज है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी ये जो सर्कमफेरेंस है, ये जो बाउंड्री है, इससे उसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो आपने इनके दोनों के रेडियस को मेजर करके और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एटम का जो है वो क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एटॉमिक रेडियस है। इसी के बेस पे हम एटॉमिक साइज जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई, एक होगा तो न्यूक्लियस, ज्यादा है तो न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये बॉन्डेड एटम है, इनका हाफ डिस्टेंस कितना है, 77 pm है। हाउ जो है ये आपने इसको कैसे किया है कि आपके पास लेट्स सपोज इनके दो रेडियाई जो हैं, इनकी मेजरमेंट आई है 154। ठीक है, 2r जो है वो कितना है, 154 है। इसको आपने 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर जो एक रेडियस का साइज जो है, वो जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 77 पिकोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू carbon atom is its elemental form is 154 picometer. Its mean its half 77 picometer is radius of the carbon atom. ठीक है, अगर दो कार्बन एटम का साइज 154 है तो उसको आप 2 पे डिवाइड करें, यानी 2 पे डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आपने उसकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। तो हाफ करेंगे तो आपके पास किसका आ जाएगा, एक कार्बन एटम का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो सपोज करते हुए जो है उसके रेडियस का जो है वो, यानी इसका साइज जो है, कार्बन एटम का साइज जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है, नैनोमीटर है। नैनो स्टैंड्स फॉर -9। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर एंड पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। ठीक है, these are the two units that are used in chemistry for the atomic radii. Okay, now we will discuss the trends of atomic size in period or in group. Okay, first of all we will discuss the trends in period. Okay, पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका जो लेफ्ट हैंड है
पीरियोडिक टेबल को आप सपोज करें आपने लेफ्ट हैंड से आप एलिमेंट्स को रीड करते हुए जा रहे हो राइट की तरफ, तो सेकंड पीरियड में अगर लिथियम है थर्ड पे, उससे आप नियॉन की तरफ जा रहे हैं, तो साइज ऑफ एटम जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसकी रीजन क्या है इस डिक्रीज की, इसकी मेन रीजन ये है कि एज जैसे जैसे जो है एलिमेंट जो है वो इंक्रीज हम कर रहे हैं। इंक्रीज का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किस वजह से है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। और वो किस वजह से है, मतलब अगर प्रोटॉन का साइज जो है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे, और हमें ये बात पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम के पास, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है जितने प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो उनमें रिपल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और वो ज्यादा अट्रैक्शन से अपने इर्द गिर्द अपने जो शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उस अट्रैक्शन की वजह से साइज ऑफ एटम्स जो है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, अगर आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। It is because with the increase of atomic number, the effective nucleus charge increases gradually because of addition of more and more proton in the nucleus. But on the other hand, addition of electrons take place in the same valence shell don't increase. There is gradual increase of effective nuclear charge which increases due to addition of proton. This force pulls down or contracts the outermost shell towards the nucleus। ठीक है, यानी न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फोर्स के साथ, जिस तरह जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसी तरह जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ रही है। अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ी है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो पुल करेगा, तो साइज ऑफ एटम्स जो है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। Okay. Trend of atomic size in transition elements। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ग्रुप्स जो है वो 3 to 18 जो है, ग्रुप 3 to 18 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और उनमें भी जो फोर्थ पीरियड है, ठीक है, फोर्थ पीरियड की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो है बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें नॉर्मल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें साइज जो होता है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इन फोर्थ पीरियड में क्या होता है कि साइज पहले जो है वो डिक्रीज होता है, और फिर जो है वो अचानक जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब आपके यहाँ पे उन्होंने इसकी रीजन नहीं दी हुई, लेकिन हम थोड़ा सा इसको जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो डी ब्लॉक जो है, डी सबशेल की हम बात करते हैं। डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात हम करते हैं, तो उन फिलिंग में जो है वो क्या होता है कि जो है थोड़ा एलिमेंट टू एलिमेंट जो है इसी डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से क्या होता है कि साइज पहले रिड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट शेल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट सॉरी एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो डी से वापस एस शेल में आता है, तो एस शेल क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो एस शेल जो है वो क्या करेगा, वो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उससे क्या होगा कि वो जब शील्डिंग इफेक्ट आएगा तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपकी बुक का नहीं है, इसलिए आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो फोर्थ पीरियड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके ट्रेंड में थोड़ा सा क्या है, चेंजेस है कि इनमें पहले साइज रिड्यूस होता है और देन इंक्रीज होता है। ठीक है, आपके लिए जस्ट इतना याद रखना ज़रूरी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड्स इन ग्रुप। ओके, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं लिथियम से सीजियम की तरफ, तो आप यहाँ पे देखिए तो एटॉमिक साइज रेडियाई इन पिकोमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये इंक्रीज किस वजह से आ रहा होता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का चार्ज जो है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाता है। तो वो जो अट्रैक्शन जब कम होती है तो वो एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एटॉमिक साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम 152 टू सीजियम 256 पिकोमीटर। और यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल पूरे में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है। ओके, रीजन हम यहाँ पे फिर डिस्कस, इट इज बिकॉज द न्यू शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is added up in the successive period, the distance between the nucleus and valence shell increases, which decreases the effective nuclear charge and atomic radius increases। ठीक है, यानी यहाँ पे जब न्यूक्लियस का चार्ज, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 6 शेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसका होल्ड ज्यादा था, ठीक है, यहाँ पे उससे कम था, यहाँ पे उससे था। तो जितना कोई चीज कोई यानी कोई अपने सोर्स से जितना दूर होगा तो उस सोर्स से उसका इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। इसकी हम एग्जांपल कैसे लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई कहीं पे कुछ जो है कुछ लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके ज़्यादा करीब होंगे तो आप उस चीज़ को जल्दी जो है वो हासिल कर लेंगे, एज कम्पेयर टू दो अगर आप दोस्त जो बहुत पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका वहाँ तक जो है अप्रोच कम होती है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस का अपने करीब के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे शेल ज़्यादा होते जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उनके लिए अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो वो अपने न्यूक्लियस से दूर होंगे तो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसमें से क्वेश्चन निकाले, एमसीक्यूज निकाले, टेबल्स ये आपने ज़रूर याद करने हैं जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, उनके साइजेस ईच एंड एवरीथिंग आपने इसको याद करना है अच्छे से। और इनके कॉन्सेप्ट, इनके रीजंस, इनके ट्रेंड्स क्या हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है समझ के। थैंक यू सो मच।